हाय गाइस, आज हम एचडीएफसी बैंक की एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, आप अपनी खुद की एनालिसिस करना, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना। तो यहाँ पर अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक में, तो ये मैं अपना मंथली का चार्ट खोल लेता हूँ। यहाँ से हमारा ये आ गया हमारा 1 मंथ का चार्ट। तो यहाँ पे 1 मंथ के चार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो आरबीआर है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ये ड्रॉप, ये हमारे पास बेस, ये हमारा बेस का फॉर्मेशन हो गया और ये हमारी रैली देखने को मिल रही है। ये देखने को मिल रहा है कि हमारे पास इस मूव ने जो हो गया हमारे इस सप्लाई मंथली के सप्लाई जोन को भी तोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये मूव काफ़ी अच्छा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके कारण हमारे पास क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये हमारे पास जो गया मंथली का डिमांड जोन है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। उसके बाद हम जाते हैं कि वीकली का ट्रेंड कैसा है। अगर हम वीकली के ट्रेंड के बारे में देखें तो वीकली का ट्रेंड भी हमारा जो हो रहा है वो अप ट्रेंड की तरफ है। जैसे आप देख सकते हो वीकली का ट्रेंड भी हमारा अप ट्रेंड के ऊपर है, तो ये हमारे ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे एग्जीक्यूशन वाले डे पर, जब भी हम मंथली जो होता है, वीकली हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम था और ये हमारा जो हो रहा है, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारे पास ये गैप डाउन जो है इसको हम ड्रॉप की तरह मान सकते हैं। ड्रॉप, ये हमारे पास बेस फॉर्मेशन हो गया और ये हमारे पास रैली है। इसके बाद हमारे पास गैप अप ओपन हुआ, तो हम इसको मान सकते हैं ये हमारी रैली है। तो यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि इंस्टीट्यूट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जहाँ पर। अब जैसे हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस हम इतना बड़ा तो नहीं ले सकते यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये हमारा इसके ठीक ऊपर हमारी एंट्री होंगी और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम स्टॉप लॉस इतने नीचे इसलिए रख रहे हैं हमारे इस वाले जोन से, क्योंकि ताकि उसको मंथली का सपोर्ट मिल जाए। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होंगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट अराउंड 1:2 के आसपास तो मिनिमम होगा। 5% का टारगेट तो हमारा मिनिमम होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे को कोई वीकली पे जाते हैं हम, तो हमारा जो टारगेट होगा, मेजर टारगेट, यहाँ पे हम 1:2 पर हम 50% जो होगा बुक कर लेंगे। उसके बाद हमको मेजर जो मेरे को सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, एक सप्लाई जोन तो ये देखने को मिल रहा है जो कि उतना पावरफुल मुझे लग नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 50% जो हो सकता है यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास जो मेजर सप्लाई जोन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो लगभग हम उसके बाद लगभग 10%, हम यहाँ से 10% का टारगेट कर सकते हैं। तो ये 10% का टारगेट हम यहाँ से बुक कर सकते हैं। उसके बाद तो ये 5% हमारा जो होगा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो ये होगा लगभग 11% के आसपास। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इसको एक एनालिसिस की तरह देखना। इसके बाद अपनी जो आपकी बाकी की एनालिसिस है वो भी परफॉर्म करना, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना। थैंक यू।